मां अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा पहुंची लखनऊ, लोगों ने किया भव्य स्वागत। काशी में सीएम योगी विधि विधान से करेंगे प्रतिमा की स्थापना। आजमगढ़ से अमित शाह का चुनावी शंखनाद, बोले जिन्ना आजम और मुख्तार से मुक्त हुआ उत्तर प्रदेश। योगी ने परिवारवाद, जातिवाद और माफियावाद पर लगाई लगाम। आजमगढ़ में विरोधियों पर गरजे अमित शाह, कहा पहले आतंक की पनाह के रूप में जाना जाता था आजमगढ़। योगी ने परिवारवाद और जातिवाद पर लगाई लगाम। योगी सरकार बदल सकती है आजमगढ़ का नाम, सीएम योगी ने दिए संकेत। कहा आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाएगा राज्य विश्वविद्यालय। हमारी सरकार में एक परिवार नहीं, सबको मिली नौकरी। वाराणसी में अमित शाह ने किया अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की शुरुआत, कहा गुजराती से ज्यादा हिंदी से प्यार। वाराणसी में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा के साथ देश भर के कई विद्वानों ने की शिरकत। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का गृह मंत्री पर निशाना, कहा गृह मंत्री गहने लाद कर निकलने का जुमला देते हैं, लेकिन यूपी की महिलाएं ही जानती हैं कि वो रोज किन किन चीजों से जूझती हैं। वाराणसी में इस्तीफे को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने दिया बयान, कहा जब तक जांच चल रही है तब तक इस्तीफे का कोई मतलब नहीं। सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निकाला रोड शो, बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा अब ये सरकार जाने वाली है। कुशीनगर में अखिलेश यादव की जनसभा का हुआ आयोजन, अखिलेश ने हाटा विधानसभा में जनसभा को किया संबोधित, सरकार पर साधा निशाना। अखिलेश यादव के गोरखपुर दौरे पर राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला की प्रतिक्रिया आई सामने, कहा गोरखपुर क्षेत्र कबीर के नाम से जाना जाता है, वहां के अहिंसा को डिस्टर्ब करने की साजिशें सफल नहीं होंगी। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पहुंची महोबा, बालाजी एग्रो इंडस्ट्रीज का किया उद्घाटन, उद्योग को बढ़ावा देने और नए उद्योग लगाने के लिए व्यापारियों को प्रेरित भी किया। यूपी चुनाव में लगेगा बॉलीवुड का तड़का, एक्ट्रेस रचना सिंह ने प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव में उतरने का दिया संकेत, बोली प्रियंका से ज्यादा मुझे वोट मिलेंगे। कल बुलंदशहर में होंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, गंगा पूजन करने के बाद प्रतिज्ञा सम्मेलन को करेंगे संबोधित। कांग्रेस ने किया भारी संख्या में लोगों के पहुंचने का दावा। बुलंदशहर के अनूप शहर में प्रियंका गांधी कल 14 जिलों के पदाधिकारियों के साथ करेंगे संवाद। प्रतिज्ञा सम्मेलन के जरिए 2022 के चुनाव को लेकर दिलाई जाएगी प्रतिज्ञा। लखनऊ में कांग्रेसियों ने कंगना रनौत का फूका पुतला, आजादी को लेकर दिए बयान से नाराजगी, देश भर में कंगना का हो रहा है विरोध। कानपुर में फिल्म स्टार कंगना रनौत के विवादित बयान पर कांग्रेसियों ने फूका पुतला, पद्मश्री वापस लेने की मांग की। ललितपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, कंगना रनौत का फूका पुतला, स्वतंत्रता को लेकर दिए बयान पर विरोध किया। शाहजहांपुर में विश्व हिंदू परिषद ने सलमान खुर्शीद का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की, किताब को प्रतिबंधित करने और मुकदमा दर्ज करने की मांग की। हाथरस में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और राशिद अल्वी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, दोनों नेताओं के पुतले फूके और कड़ी कार्रवाई की मांग की। आगरा पहुंची 30 सदस्यीय पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों ने किया ताज का दीदार, 10 राज्यसभा सदस्य और 20 लोकसभा सदस्य शामिल थे। हेमा मालिनी और गौतम गंभीर ने भी ताज का दीदार किया। लखनऊ में जीका वायरस का एक और केस आया सामने, महिला को 15 दिन के लिए घर में ही किया गया आइसोलेट। यूपी में अब तक कुल जीका वायरस की संख्या 112 पहुंची। शाहजहांपुर में डेंगू का कहर लगातार जारी, अब तक 741 डेंगू के मामले आए सामने, स्वास्थ्य विभाग पर लगा लापरवाही का आरोप। जौनपुर में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर अस्पताल प्रशासन ने की मॉक ड्रिल, जिला अस्पताल में 100 बेड का कोविड वार्ड बनकर तैयार। अल्ताफ केस में बड़ा एक्शन, कासगंज में अज्ञात पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज, पुलिस हिरासत में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी अल्ताफ की मौत। रायबरेली के जिला अस्पताल में घूसखोरी का खेल आया सामने, पैसों के लिए नवजात को बनाया बंधक, पैसा मिलने के बाद पिता को सौंपा मृत बच्चा। बीजेपी नेता संतोष पांडे ने कार्रवाई की मांग की। दिल्ली से सटे सोनीपत जिले में एक बॉक्सिंग खिलाड़ी की संदिग्ध हालत में हुई मौत, यूपी से आकर खरखोदा में ले रही थी ट्रेनिंग, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की। फर्रुखाबाद में 5 युवकों पर महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच झगड़े की बात बताई, जांच जारी। संभल में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, 9 लोग जख्मी, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। फतेहपुर में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने किया लाखों की चोरी का खुलासा, 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, कब्जे से कैश और चोरी का सामान बरामद। रामपुर में 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार, थाना मिलक पुलिस ने किया गिरफ्तार। झांसी पुलिस ने एक गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार, कब्जे से 10 किलो गांजा बरामद, दिल्ली का रहने वाला है तस्कर।
ललितपुर में बांध से मिला लापता शख्स का शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आत्महत्या की जताई जा रही है आशंका। शाहजहांपुर पुलिस ने किया अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रायबरेली में शराब माफियाओं पर लगातार हो रही है कार्रवाई, अवैध शराब की भट्टियों को किया गया नष्ट। सहारनपुर में जीआरपी ने की कार्रवाई, ट्रेनों में चोरी करने वाले गैंग का किया खुलासा, 4 आरोपियों को चोरी के सामान के साथ किया गिरफ्तार। रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सहारनपुर में अलर्ट स्टेशन पर बढ़ाई गई चौकसी। बाराबंकी में खाद की कालाबाजारी और धान की तौल न होने से परेशान किसानों ने की आत्मदाह की कोशिश, पुलिस ने किसानों को रोककर हिरासत में लिया। बुलंदशहर में सड़क पर खड़ी बीएमडब्ल्यू कार में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। रामपुर में कोहरे के चलते स्वार रोड पर पलटी कार, हादसे में एक युवक जख्मी, अस्पताल में करवाया गया भर्ती। अलीगढ़ में कार और टेम्पो में हुई जोरदार टक्कर के बाद कार में लगी आग, दोनों वाहनों के चालकों को लोगों ने बचाया। गोवर्धन से मथुरा जा रही बस में अचानक से लगी आग, भीषण आग में जलकर बस पूरी तरीके से खाक। पीलीभीत के डीएम ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण, 2 सीनियर डॉक्टर थे अनुपस्थित, 1 दिन का वेतन काटने के दिए निर्देश। रायबरेली से होकर बहने वाली सई नदी होगी निर्मल, नगर पालिका ने बनाई कार्य योजना, 1 महीने के अंदर साफ होगी नदी। गोंडा में स्पोर्ट्स स्टेडियम में हो रहे 3 दिवसीय नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप का हुआ समापन। उत्तर प्रदेश सरकार के खेल राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कुश्ती खिलाड़ियों को किया सम्मानित। रायबरेली की लालगंज रेल कोच फैक्ट्री में विधिक सेवा प्राधिकरण ने मेगा कैंप का किया आयोजन, सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी को दिया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने पैतृक गांव हड़खोला पहुंचे, परिवार कुलदेवता के मंदिर में पूजा करता नजर आया, ग्रामीणों ने झोड़ा और चांचरी गायन से किया स्वागत। पिथौरागढ़ दौरे पर पहुंचे सीएम धामी ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित अमृत महोत्सव कार्यक्रम में की शिरकत, कहा यह जिला वीरों की भूमि है और तिरंगा हमारे युवाओं को देशभक्ति के लिए प्रेरणा देगा। हरिद्वार में बीजेपी के प्रबुद्ध जन सम्मेलन का हुआ आयोजन, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम मुख्य वक्ता के तौर पर पहुंचे। देहरादून में बीजेपी ने पूर्व सीएम हरीश रावत पर साधा निशाना, बीजेपी प्रवक्ता शादाब शम्स ने तमाम तरीके के आरोप लगाए। अल्मोड़ा की सोमेश्वर विधानसभा के दौलाघाट में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भूतपूर्व सैनिकों को किया सम्मानित। उत्तराखंड कांग्रेस में लीडरशिप को लेकर सवाल शुरू, चुनाव से पहले कांग्रेस नेतृत्व पर खड़े हुए सवाल। देहरादून में अभिनेत्री कंगना रनौत के आजादी वाले बयान के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फूका पुतला। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां की तेज। 2022 के दंगल के लिए आपकी तैयारी तेज, कर्नल अजय कोठियाल ने पौड़ी विधानसभा से निकाला आपका रोड शो। उत्तराखंड में 2022 की चुनावी सरगर्मियां हुई तेज, आम आदमी पार्टी करेगी किसान महारैली। अल्मोड़ा में उत्तराखंड जनता पार्टी ने राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ किया प्रदर्शन। रुद्रप्रयाग में ग्रामीणों ने शुरू किया आंदोलन, पुल निर्माण न होने से परेशान नजर आए लोग। उधम सिंह नगर के बाजपुर में रेप पीड़िता ने उठाया खौफनाक कदम, एसिड पीकर आत्महत्या की। उधम सिंह नगर के बाजपुर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय से चोरी का मामला आया सामने। उधम सिंह नगर के सितारगंज में यूथ अगेंस्ट ड्रग्स मैराथन का हुआ आयोजन, चंपावत से लेकर देहरादून तक के युवा युवतियों ने लिया हिस्सा। हल्द्वानी में 2 दिवसीय जोहर महोत्सव की हुई शुरुआत, जोहार घाटी की लोक संस्कृति दर्शाती सुंदर झांकी का हुआ प्रदर्शन। 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और 35 को अर्जुन अवार्ड। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई अर्जुन अवार्ड से सम्मानित, टोक्यो पैरालंपिक में जीता था सिल्वर मेडल। महाराष्ट्र में हिंसा के बाद 3 शहरों में तनाव, अमरावती में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में महाराष्ट्र पुलिस का बड़ा एक्शन, मुठभेड़ में 26 नक्सली ढेर। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को भगोड़ा घोषित करने की मांग, मुंबई क्राइम ब्रांच की अदालत में याचिका दायर। मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर बड़ा आतंकी हमला, हमले में कर्नल, उनकी पत्नी और बेटे की मौत, 5 जवान भी शहीद। मणिपुर में हुए आतंकी हमले पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा वीर जवानों का बलिदान भुलाया नहीं जा सकता। घाटी में आतंक की सफाई के लिए खुफिया एजेंसियों ने तैयार की लिस्ट। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से 13 किलो हेरोइन बरामद, 90 करोड़ रुपए आकी जा रही है कीमत। गृह मंत्री अमित शाह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा पहुंचे, सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत।
देश में कोरोना के 24 घंटे में 11,850 नए मामले, 555 लोगों की हुई मौत। कोरोना के बाद अब नोरो वायरस ने बढ़ाई टेंशन। केरल के वायनाड में नोरो वायरस के 13 केस मिले। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एक्शन में केजरीवाल। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सोमवार से 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद। वहीं सरकारी कर्मचारियों को दिया गया वर्क फ्रॉम होम। दिल्ली के प्रदूषण पर भिड़े केजरीवाल और मनोहर लाल। हरियाणा पर आरोपों को लेकर सीएम मनोहर लाल का बयान। दिल्ली सरकार के मुंह पर सुप्रीम कोर्ट का करारा तमाचा। घातक प्रदूषण की चपेट में दिल्ली, आज भी AQI 450 के पार। कर्नाटक के शिवमोगा वाइल्ड लाइफ डिवीजन ने एक बेबी एलिफेंट का नाम पुनीत रखा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 15 नवंबर को डिजिटल शिखर वार्ता। 15 नवंबर को शी जिनपिंग और जो बाइडेन के बीच होगी वर्चुअल मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक किसी रिमोट लोकेशन पर होगी बैठक। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के सलाहकार स्टीफन बैनन पर आपराधिक मामला दर्ज। ब्राजील के वैज्ञानिक कर रहे डायनासोर की नई प्रजाति की खोज। पेरिस में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीबिया के प्रधानमंत्री का बड़ा बयान। कहा, अगर दिसंबर में चुनाव निष्पक्ष ढंग से हुए तो वो जीतने वाली पार्टी को सत्ता सौंप देंगे। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का नाटो पर बयान। कहा, अमेरिका और नाटो 20 साल तक अफगानिस्तान में रहे लेकिन शांति और सुरक्षा नहीं ला पाए। अफगानिस्तान के नरसंहार प्रांत की एक मस्जिद में भीषण बम विस्फोट, 3 की मौत, 12 जख्मी। तालिबानी मंत्रियों के साथ बैठक के बाद बदले पाक पीएम इमरान खान के सुर। तालिबान को वीजा सुविधा देगा पाकिस्तान। अब ट्रेनों की टिकट बुकिंग पर नहीं लगेगा स्पेशल किराया। रेल मंत्रालय ने स्पेशल ट्रेन और स्पेशल किराया खत्म करने का ऐलान किया। पोस्ट ऑफिस के 2.5 लाख केंद्रीय कामगारों को मोदी सरकार का तोहफा। ग्रामीण डाक सेवकों का महंगाई भत्ता 31% बढ़ाया। अडानी ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैप पहुंचा 10 लाख करोड़ के करीब। शेयर्स की कीमतों में जबरदस्त तेजी। देश में बढ़ी महंगाई दर। अक्टूबर में रिटेल महंगाई दर बढ़कर हुई 4.48%। इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ने के लिए 17 नवंबर को निर्मला सीतारमण की बैठक। सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ करेंगी बैठक। देश के कुछ शहरों में ओला स्कूटर की टेस्ट ड्राइव के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। खुश होकर ओला इलेक्ट्रिक के CEO भावेश अग्रवाल ने शेयर की तस्वीरें। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार को T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला। T20 विश्व कप फाइनल के लिए तय हुए अंपायरों के नाम। एरास्मस और केटल बोरो को फील्ड अंपायर चुने गए, तो वहीं भारत के नितिन मेनन मैच के टीवी अंपायर होंगे। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खराब प्रदर्शन पर उठ रहे सवाल पर रवि शास्त्री बोले, टीम के सिलेक्शन में नहीं दिया था दखल। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में 25 नवंबर से खेला जाएगा भारत न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए भारतीय टीम के 16 सदस्यों का ऐलान। T20 मैच की तैयारियां हुई तेज। पिंक सिटी जयपुर पहुंचे राहुल द्रविड़। केबीसी के सेट पर सोनू सूद के साथ कपिल शर्मा खूब मस्ती करते नजर आए। कपिल शर्मा शो में सैफ अली खान ने की रानी मुखर्जी की खिंचाई।